चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। आज हम पढ़ेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में, जिसे स्टीफन फोर्थ पावर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन ने अपने इस नियम में क्या बताया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा था विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर वो नहीं देखें तो आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, आप कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक पा जाएंगे और आप सिंपली देख सकते हैं। आप देखिएगा, क्या आपने कभी सोचा होगा कि यदि आप गर्म खाने को, गर्म भोजन को यदि हम एल्युमिनियम फॉयल में, मतलब एल्युमिनियम की पन्नी में यदि हम लपेट के रखते हैं तो वो भोजन हमारा ठंडा नहीं होता जल्दी, वो भोजन गर्म का गर्म ही बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब कोई भी चीज गर्म पदार्थ है या गर्म भोजन ही ले लीजिए, उसे हम एल्युमिनियम फॉयल मतलब एल्युमिनियम झिल्ली में लपेट के रख देते हैं तो वो ठंडा नहीं होता जल्दी, वो काफी समय तक गर्म बना रहता है। ऐसा क्यों होता है? वो चीजें इन्होंने स्टीफन ने अपने नियम में दिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज पता लगाएंगे कि क्यों ये एल्युमिनियम फॉयल में भोजन, गर्म भोजन रखने पर वो गर्म ही बना रहता है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कि प्रीवास्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, ये सबको पता होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रीवास्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज कि ऑल बॉडीज इमिट थर्मल रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सराउंडिंग। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वह एब्सोल्यूट जीरो में ना हो तो वो हीट को रेडिएट करता है। कोई भी बॉडी यदि एब्सोल्यूट जीरो में ना हो तो वो हीट को रेडिएट करता है। मान लीजिए यहां पर हमने कोई बॉडी लिया, ये कोई बॉडी है जो कि हीट को क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है। ध्यान समझिएगा, हीट क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है। हीट यहां से रेडिएट हो रहा है। मान लो कोई एक बॉडी है ये, तो हम सभी जानते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज से कि ये जब जितने भी बॉडी होते हैं सभी हीट को रेडिएट करते हैं अगर वो एब्सोल्यूट जीरो में ना हो। और हम सभी जानते हैं जो रेट ऑफ रेडिएशन होता है, रेट ऑफ रेडिएशन मतलब dQ/dt इज प्रोपोर्शनल टू ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिएगा। एरिया का प्रोपोर्शनल होता है, मान लीजिए इसका एरिया कैपिटल ए है। जितना ज्यादा एरिया होगा, मतलब जितनी ज्यादा बड़ी वस्तु होगी उतना ज्यादा हीट को रेडिएट करेगी। जितनी ज्यादा बड़ी वस्तु होगी उतनी ज्यादा हीट को रेडिएट। अगर एक छोटा सा वस्तु ले ली जाए वो ज्यादा हीट को रेडिएट करेगा कि एक बड़ी वस्तु। तो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना रेट ऑफ रेडिएशन ज्यादा होगा। यहां पर ये dQ/dt क्या है? रेट ऑफ रेडिएशन, रेट ऑफ रेडिएशन, ये dQ/dt है। और ये क्या है? एरिया ऑफ बॉडी। एंड प्रैक्टिकली डिटरमाइन क्या है? प्रैक्टिकली डिटरमाइन है कि जो रेट ऑफ रेडिएशन होता है इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। यहां पर T इज ए टेम्परेचर। T हमारा क्या है? टेम्परेचर है यहां पर ना। यहां पर अगर लिखना चाहें वेयर कैपिटल T इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जो हीट ऑफ रेडिएशन होगा वो टेम्परेचर के पावर 4 के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम बता सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं? जैसे आपने देखा था कूलॉम के नियम में कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो टोटल हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखे थे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा। तो ये दो के दोनों प्रोपोर्शनल में है तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको देख के सर पुरानी बातें याद आ गई ना। dQ/dt प्रोपोर्शनल होगा a के और T पावर 4 के। इतना लिखा जा सकता है। जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखते हैं। ये तो हमें वैल्यू मिली। तो स्टीफन ने जब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा था तो उसकी वैल्यू थी dQ/dt। इसकी जो वैल्यू थी वो ई सिग्मा या सिग्मा ई सिग्मा ए T की पावर 4 ये रखा था। यहां पर dQ/dt क्या है? रेट ऑफ रेडिएशन और T
T क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यहाँ तक हम जानते हैं। A क्या है हमारा, एरिया ऑफ बॉडी। हमें E और सिग्मा के बारे में नहीं पता तो यहाँ पर लिख लेंगे वेयर E इक्वल टू इमिसिविटी। इमिसिविटी कैसे निकाला जाता है अभी हम दिखाएंगे। इमिसिविटी कैसे फाइंड किया जाता है, उस सब्सटेंस की इमिसिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस लेंगे हम, सब्सटेंस, ठीक। और सिग्मा क्या है, ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 5.672 इंटू 10⁻⁻8। अब अगर इसकी यूनिट देखा जाए, सिग्मा की यूनिट कैसे निकालोगे, अगर हमें वैल्यू मालूम है dq/dt इक्वल टू ई सिग्मा a T⁴, तो ये तो हमारा इमिसिविटी है। dq/dt वैल्यू आती है, वो कट जाएगा, अभी हम बता रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। E इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, जो इमिसिविटी होती है। अभी हम आगे चल के चर्चा करेंगे इमिसिविटी के बारे में, तो आपको समझ में आएगा। ये तो हमारा यूनिटलेस है, हमें सिग्मा की वैल्यू निकालना, ये हमारा यूनिटलेस है, यूनिटलेस। अगर हम सिग्मा की बात करें, a⁴ इधर आ जाएगा, तो dq/dt मल्टीप्लाई में 1/a⁴। यूनिट हम निकाल रहे हैं, तो dq क्या है, हीट, इसको मेजर करेंगे जूल में, जूल अपान dt समय को सेकेंड, 1 एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर केल्विन की पावर 4, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड -1 मीटर -2 केल्विन -4, ये आएगा सिग्मा की वैल्यू। तो आप इसको लिख सकते हो जूल सेकेंड इनवर्स मीटर -2 केल्विन -4। डायमेंशन निकालना हो तो आप सभी निकाल ही पाओगे उसकी। समझ में आया यहां तक। अगर हम यहां पर दिखाए, इसको बना लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पर कंडीशन रखें फॉर एनी सब्सटेंस एक्सेप्ट ब्लैक बॉडी, मतलब दो लेंगे, एक तो ब्लैक बॉडी लेंगे, एक तो कोई सब्सटेंस लेंगे जो कि ब्लैक बॉडी नहीं होगा। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए जो इमिसिविटी की वैल्यू आती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में, 1 से छोटी या बराबर, 0 से बड़ी या बराबर, ठीक, मतलब 0 से 1 के बीच में होती है। तो 0 से 1 के बीच में होती है तो E की कुछ वैल्यू होगी, E की कुछ वैल्यू होगी, तो हम यहाँ पर E की वैल्यू है तो यहीं पर रखे रहेंगे। किसी भी सब्सटेंस के लिए dq/dt जो आएगा वो सिग्मा E इंटू में a⁴ ये होगा। एंड अगर हम बात करें फॉर एनी ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के लिए जो इमिसिविटी होती है वो 100% इक्वल टू 1 होती है, ये याद रखना। इमिसिविटी जो होती है 1 के इक्वल आती है। इसके लिए 0 से 1 के बीच में होती है, मतलब 1 से छोटा ही और 0 से बड़ी, बट इसके लिए 1 के ही बराबर होती है। तो E की वैल्यू 1 रख देंगे, E की वैल्यू जब 1 रख देंगे क्या हो जाएगा हमारा dq/dt इक्वल टू E की जगह आप 1 रखिए, क्या बचेगा, सिग्मा a⁴, सिग्मा a⁴, विच इज लिखेंगे, विच इज, ये ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में बताता है तो ब्लैक बॉडी के लिए निकाल लिए, तो यही हमारा क्या कहलाता है, विच इज स्टीफन बोल्ट्जमैन ला, स्टीफन बोल्ट्जमैन ला हमारा कहलाता है। ये dq/dt इक्वल टू सिग्मा a⁴। अब बात आती है इमिसिविटी कैसे निकाले, इमिसिविटी कैसे निकाले, तो इसे आप बनाए हो, इक्वेशन नंबर 2 बनाए थे, फर्स्ट सेकंड, इधर आप थर्ड बना लीजिए, इधर आप फोर्थ बना लीजिए, ठीक, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड कर देंगे या 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, चाहे जिससे डिवाइड करो, हमें E की वैल्यू निकालनी, अगर हम डिवाइड करें तो निकल जाएगा। और ये एनी सब्सटेंस के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए है, और ये हमारी ब्लैक बॉडी के लिए, याद रखना ब्लैक बॉडी, ठीक। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई फोर्थ, थर्ड को हम फोर्थ से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, dq/dt किसी भी सब्सटेंस का अपान
फोर्थ क्या है, dq/dt ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, सिग्मा ई ए टी पावर 4, सिग्मा ई ए टी पावर 4 अपान में सिग्मा ए टी पावर 4, ये सिग्मा ए टी पावर 4 ये कैंसिल हो गया, ई बच गया। तो ये इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रेडिएशन फॉर एनी सब्सटेंस, रेट ऑफ रेडिएशन फॉर एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय रेट ऑफ रेडिएशन फॉर ब्लैक बॉडी, रेट ऑफ रेडिएशन फॉर ब्लैक बॉडी इक्वल टू ये आई हमारी इमिसिविटी की वैल्यू। देख रहे हो dq/dt जूल पर सेकंड कट जाएगा तो बचे क्या, इमिसिविटी यूनिट लेंस क्वांटिटी हो गई। ठीक, यहां से आपने फाइंड किया कि रेट ऑफ रेडिएशन फॉर एनी सब्सटेंस अपान में रेट ऑफ रेडिएशन फॉर ब्लैक बॉडी। अब हमारी बात यहां तक तो क्लियर हुआ। हमने क्या पढ़ा, प्रिवास थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। उन्होंने बताया था कि यदि कोई भी बॉडी हमारा एब्सोल्यूट जीरो में ना हो तो वो हीट को रेडिएट करता है। हम जानते हैं जो रेट ऑफ रेडिएशन होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रेडिएशन होगा। फिर हम जानते हैं कि रेट ऑफ रेडिएशन T⁴ के प्रोपोर्शनल होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 12th में। फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम बताएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, A⁴ जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं साइन तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ई सिग्मा रखते हैं। यहाँ पर ई क्या हमारा इमिसिविटी ऑफ सब्सटेंस, सिग्मा क्या हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ पर dq/dt रेट ऑफ रेडिएशन होता है एंड ए होता है हमारा एरिया, टी होता है हमारा टेम्परेचर। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू आती है 5.672 × 10⁻⁸। इसकी यूनिट निकालना हमने जस्ट अभी बताया था, बार बार क्या बताएं समझ में आ गया ना। उसके बाद हम बताएंगे फॉर एनी सब्सटेंस जो ई की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है। तो जब 1 के बीच में होती है, मान लो 0.5 हो गई, 0.5 हो गई तो वैल्यू हम रखेंगे 0.5 वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू उसकी रखी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, dq/dt किसी सब्सटेंस के लिए सिग्मा ई ए टी पावर 4। फिर फॉर एनी ब्लैक बॉडी, किसी ब्लैक बॉडी के लिए रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, ई की वैल्यू 1 होती है। ये प्रैक्टिकली आपको याद करना पड़ेगा। किसी भी सब्सटेंस के लिए, चाहे जो भी सब्सटेंस हो, वो इमिसिविटी जो होती है वो 1 के और 0 के बीच में होती है, बट जो ब्लैक बॉडी की होती है वो 1 के बराबर आती है। तो 1 के बराबर जब रखेंगे तो ई की वैल्यू 1 रख दीजिए, वैल्यू इतनी आ गई। अब देखिएगा विच इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब हमें निकालना है इमिसिविटी। इमिसिविटी कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड को 4 से डिवाइड कर दिया, dq/dt सब्सटेंस के लिए, dq/dt ब्लैक बॉडी के लिए। ये वैल्यू रखा, ये वैल्यू कट जाएगी, बचेगी ई, वो रेट ऑफ रेडिएशन फॉर एनी सब्सटेंस अपॉन रेट ऑफ रेडिएशन फॉर ब्लैक बॉडी। सो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए। अब बात आती है कि यदि हम रखें एल्यूमिनियम फॉइल में, एल्यूमिनियम की पन्नी में यदि हम भोजन को रखते हैं, गर्म भोजन को, तो वो गर्म बना रहता है। ऐसा क्यों है, अब देखिएगा इसका कारण ये है कि एल्यूमिनियम फॉइल के लिए जो ई की वैल्यू आती है वेरी 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 लो। एल्यूमिनियम फॉइल के लिए जो, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख लिया। आप फिर आपको यूनियन क्लासेस पर जाएंगे, मतलब टेलीग्राम का हमारा चैनल है @union क्लास, वहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे हमारी यूनिट कंप्लीट होगी आपको मिल जाएगा नोट्स, तो आप कंप्लीटली वहां पर देख पाओगे। तो जो ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू वो एल्यूमिनियम फॉइल के लिए बहुत कम होती है। ये प्रैक्टिकली देखा जाता है कि ई की वैल्यू एल्यूमिनियम फॉइल के लिए बहुत कम होती है। जब एल्यूमिनियम फॉइल के लिए बहुत कम होगी, जितना ज्यादा ई की वैल्यू कम होगी, मतलब जितनी कम वैल्यू होगी इमिसिविटी की, उतना ही कम हीट रेडिएट करेगा। मतलब इमिसिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रेडिएशन। यही तो देख पा रहे हो ना, dq/dt, चाहे ब्लैक बॉडी हो चाहे सब्सटेंस है तो उसके प्रोपोर्शनल में ही। तो मतलब वो क्या है, किसी सब्सटेंस के प्रोपोर्शनल है, ब्लैक बॉडी के लिए यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो इमिसिविटी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही कम रेट ऑफ रेडिएशन होगा, मतलब उतना ही कम रेडिएशन रेडिएट होगा। तो अगर हम बात कर ले एल्यूमिनियम फॉइल की, एल्यूमिनियम फॉइल में अगर हम रख दें उस भोजन को, उसमें लपेट करके, तो रेडिएशन बाहर नहीं निकल पाएगा, हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, हीट रेडिएट कम होगी। जब कम हीट रेडिएट होगी तो जनरली वो गर्म बना रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करते रहे, साथ साथ इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए।
और ध्यान से मन लगाकर पढ़िए। आप लोग जरूर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जितना भी पढ़ाया जाए सब कुछ समझना पड़ेगा और सब कुछ समझ के चलिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। जितना चीजें पढ़ाई जाती हैं आप उसको जरूर एक बार रिवीजन करें, क्योंकि आप जब रिवीजन करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ऑलरेडी आप अगर सोचोगे हमको तो पता है, तब आप भूल जाओगे। इसलिए आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट।